वीजा भी होता है, टिकट भी होता है, होता सब है। कुछ होता है, लेकिन एफआईए के लोग जब उससे मुतमिन नहीं होते नहीं उस होते। पैसेंजर से, ओके। तो वो उसको ऑफलोड कर देते हैं। हमारा जब भी कोई वजीर आजम सऊदी अरब जाता है, जी, जी। तो वो हाथ जोड़ के कहता है कि ये जो हमारे कैदी है ना कह यहाँ दिए। पे, इनको पाकिस्तान और वापस किस भेजें। चक्कर ये कह और दिए वो हैं? सारे कैदी गैर कानूनी स्टे, इसी ओवर चक्कर स्टे, में यहाँ ऑफलोडिंग क्यों हो रही क्यों है? हो रही है? बात सिर्फ इतनी है, मैंने उनको ये कहा हुँ। कि जिस स्टेज पे आप लोगों को ऑफलोड करते हैं ना, अच्छा। वो स्टेज गलत है। हाँ, मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे हाँ, हमें कोई शक हाँ, नहीं वो है, खुद किसी को जाके भी। खड़े हुए हैं। अगर स्टैंप ऑफलोड की लग जाती है वीज़े पे, बड़ी खतरनाक स्टैंप है पासपोर्ट पे, वीज़े पे नहीं, पासपोर्ट के जी। ऊपर। लोग किस तरह क्रिमिनल बनते हैं हाँ। जब कोई शख्स एयरपोर्ट पे ऑफलोड होता है ना, इरफान साहब, उस वक्त उसकी जो दिमागी हालत है ना, उसका आप अंदाजा लगा। सबको गले मिल के वो आ रहा होता है, एकदम वो मुंह लुटकाए जो वापस आता है। तो मुझे बताइए, वो क्रिमिनल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वो स्टैंप लगाने से पहले एफआईए वाले का भी एक दफा दिल दहल जाता है दहल कि जाता है। ये इतनी खतरनाक स्टैंप है कि इसके बाद ना इसका कोई वीजा लगना है। ये मोहर पासपोर्ट पे नहीं है, उसके माथे पे माथे मोहर पे है। इतनी बड़ी स्टैंप है और ऑफलोड। शुरुल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, आज हमारे पास एक बड़ी स्पेशल शख्सियत एक बड़े स्पेशल टॉपिक पे है, क्योंकि इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन है वो ये है कि बच्चे ऑफलोड क्यों हो रहे हैं। एक तो ये ऑफलोड होना जो है वो क्या होता है, और कुछ होते हैं ऐसे जो लोग दूसरे मुल्क जाके वापस आ जाते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क क्या होता है उसे पूछेंगे, और साथ पूछेंगे कि ये इतना रौला क्या है, क्यों बच्चे इतने ऑफलोड हो रहे हैं। बागा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, जनाब। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, अल्लाहु इस अकबर। वक़्त पूरे पाकिस्तान में ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है, दिस इज ट्रू। और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए एक बड़ा अहम इश्यू बन गया इशू है। बना हुआ। जो वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते थे। अच्छा, बात ये है कि ऑफलोड का मतलब मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई शख्स ट्रैवल करने लगता है, उसको जहाज़ पे ना बैठने देना, ऑफलोड कर देना, ऑफलोड कर उतार देना, बैठे हुए को नहीं, मतलब वो जहाज़ तक पहुँचता ही नहीं, उसको पासपोर्ट पे ऑफलोड कर दिया जाता लेकिन है। उसमें टिकट वगैरह सारा कुछ होती है, सब कुछ होता है, फिर भी ऑफलोड हो सकता जी, है, वो मैं वीजा हाँ, वगैरह सारा बिल्कुल, कुछ वीज़ा भी होता है, टिकट भी होता है, होता सब है। कुछ होता है, लेकिन एफआईए के लोग जब उससे मुतमिन नहीं होते नहीं उस होते। पैसेंजर से, ओके। तो वो उसको ऑफलोड कर देते हैं। बात करते हैं उससे और उससे कन्विंस नहीं होते, डॉक्यूमेंट में कहीं एम्बिग्यूटी नजर आ रही होती है। दोनों चीज़ें बताता हूँ। दोनों चीजें। अच्छा, जो बैरून मुल्क से लोग आते हैं ना, उनको कहते हैं डिपोर्ट होना। डिपोर्ट होना। हाँ, वो लोग हाँ। जो हैं, वो हाँ। दूसरे ममालिक में जब एंटर होने लगते हाँ। हैं, तो वहाँ की इमिग्रेशन जो है, वो उन लोगों को डिपोर्ट कर देती है। सेटिस्फाइड नहीं होती नहीं होती। डॉक्यूमेंट से या वैसे हालांकि बॉडी वीज़ा लैंग्वेज वहाँ भी से। ठीक होता है, टिकट हाँ, भी ठीक होती ठीक है, होती। बंदा भी वही होता हाँ, है, लेकिन उनको कहीं शक पड़ शक जाता है पड़ कि जाता ये बंदा ठीक नहीं नहीं है। है। देखिए, जब हम डिपोर्ट पे सब्र कर लेते हैं, हाँ। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ ऑफलोडिंग क्यों हो रही क्यों है। हो रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को ये समझना हाँ। चाहिए कि एफआईए के लोग हम में से हैं, वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही और हमारे ब्रदर्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हमारे हुए तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बैठे वहाँ हुए। खड़े हाँ। हैं। और ये बात भी सब क्लियर होके सुन लें, ये हाँ। बात उन अपने ज़हनों में हाँ। रखें कि उनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। पहली दफ़ा नज़र आ रहा है एक दूसरे हमने किसी बंदे को आज तक ये नहीं सुना हाँ। कि एफआईए वाले ने ज़ाती अनाद पे ये मेरी और इसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, कोई हमारा ज़मीनों का झगड़ा था, इससे मुझे जाने नहीं दिया, हाँ, ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ। अच्छा, दूसरा, लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो पूरी दुनिया लगाती है, हमारे सारे इदारों पे, पुलिस पे लोग कितना इल्ज़ाम लगाते इल्ज़ाम हैं, लगाते ये पैसे लेके काम करते हैं, हमारी एफआईआर नहीं करते। ये तो फिर यहाँ का वतीरा है, वो तो एक आदत बन गई है हमारी आदत बन कौम गई की। है, हाँ, जब किसी हाँ। को ऑन बोर्ड नहीं होने देना। अफ़सोसनाक आदत है, और लेकिन चले। ये ज़हन में रखनी चाहिए कि हर वो इदारा जो किसी भी चीज़ से हमें रोकता है, जैसे हाँ। ट्रैफिक पुलिस हमें इशारा नहीं काटने हाँ, देती, बिल्कुल। जो यहाँ एक इंसानी जिबिल्लत है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम गैर कानूनी काम करें और तोड़ें, हाँ। कानून को तोड़ें, और हमें कोई कुछ ना कहे। हमें कोई कुछ ना कहे। ये भी है आगे से। ये जो एक इंसानी है ना, एक इंस्टिंक्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जब बिल्कुल सही, इससे बिल्कुल किसी है, को रोका जाता है, बिल्कुल। वो एजेंसी हमें अच्छी नहीं लगती। हम हाँ। एयरपोर्ट जाते हैं, हमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाला कहता है जी तलाशी दें, ये ना करें, वो, हाँ। तो हमें वो भी बुरा लगता बुरा है। लगता है। कस्टम वाला स्मगलिंग नहीं करने देता, वो भी बुरा हाँ। लगता है। पुलिस वाला जुर्म नहीं करने देता, हाँ। वो भी बुरा लगता है। हाँ। लिहाजा एफआईए वाले
ना तो किसी के साथ ज़ाती अनाद पे हैं। हाँ, मैं पहले ये बात इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के लोग ये ना समझें कि हम बाइस्ड हैं, बायस्ड हम हैं। उनके खिलाफ किसी किस्म का काम कर रहे हैं। जहाँ वो गलत होंगे हम उनको गलत पॉइंट कहेंगे आउट करेंगे। जी, जहाँ वो ठीक होंगे हम उनको एप्रिशिएट, कहेंगे साथ जुड़ेंगे, और उनके एप्रिशिएट साथ करेंगे। खड़े होंगे। बिल्कुल एप्रिशिएट हम करेंगे। पूरे पाकिस्तान के इमिग्रेशन के लोगों के साथ हैं, उनको हाँ, सपोर्ट करेंगे। जो 2 नंबर बंदा यहाँ बना जाता है, जाता है। उसको बिल्कुल ऑफलोड होना हाँ। चाहिए क्योंकि वो मुल्क कौम का नाम बदनाम सर करता ये है। मैं कहने का था बड़ा सेंसिटिव इशू है क्योंकि दुबई देख लें या सऊदी देख उन्होंने लें, बंद कर दिए। उन्होंने बंद कर, क्या वजह हो हाँ। गई यार बंद कर दिए? ये सोचना चाहिए, और अगर सोचना शुरू किया तो उन पे अब जुल्म हो रहा है कि यार ये देखो हाँ, क्या कि हो गया, जाने नहीं कैसे दे हो रहे। गया। हाँ, और हाँ, जब ये चले जाते हैं हाँ, तो फिर वहां तो गैर फिर कानूनी ख्वार काम होते, करते फिर हैं। ख्वार होते हैं। जब देखिए ना, अब इस वक्त इशू एक तो आ गया जी उम्रे का। हाँ, अब हम अपने असल टॉपिक की असल तरफ आ टॉपिक जाएं। की तरफ आए। जो लोग उम्रा करने जाते हैं, हाँ, इरफान साहब, मैं फिर यहाँ FIA की थोड़ी सी इसलिए हमायत और फेवर करने पे मजबूर हो जाऊंगा कि अगर किसी शख्स को दूसरा कलमा भी ना आए और उसको ये भी ना पता हो कि मैंने एहराम कहाँ बांधना है, हाँ, इस्लाम के कितने अराकीन हैं, अराकीन है, और वो बंदा जा रहा है उम्रा उम्रा करने। करने, तो अगर एक दो बात सवाल पूछ लिए यहाँ पूछ पे ही उससे, लिए, तो ये गुस्सा जानने के करने लिए वाली बात नहीं कि यार है। क्या ये जेन्युइन उम्रा जेन्युइन है। करने ये हाँ, कैपेबल है, हाँ, तो वो कहेंगे ठीक। अच्छा, क्योंकि सॉरी इसमें बहुत बैगर्स गए, बहुत से ज्यादा लोग वहां जाके स्लिप हो गए, जी। बहुत से लोग वहां से आगे निकल गए। आप सऊदी हुकूमत को मसला आया कि यार ये हमारे पास से गया था, डिपोर्ट कैसे हो आप गया? देखें, हमारा जब भी कोई वजीर आजम सऊदी अरब जाता है जी जी, तो वो हाथ जोड़ के कहता है कि ये जो हमारे कैदी है ना कह यहाँ दिए। पे, इनको पाकिस्तान और वापस किस भेजिए। चक्कर ये कह और वो दिए? सारे कैदी गैर कानूनी स्टे, इसी ओवर चक्कर स्टे, में, इसी कोई चक्कर में। वीजा नहीं, वीजा एक्सपायर हो गया, हाँ, गया था जनाब हज के वीजे पे फिर भी गायब हो गया, गायब हो गया गए, था उम्रे के उम्रे के वीजे वीजे पे से फिर भी स्लिप गायब कर हो गया गया। वहां पे। हाँ जी। अच्छा, गया था जी मजदूरी के वीजे पे, हाँ, नौकरी थी नहीं, हाँ, वीजा ओपन वीजा था जी, खुला जिसको कहते हैं ना, हाँ, ओपन आजाद वीजा इसको कहते हैं। या किसी एजेंट ने 2 नंबरी करके भेज तो दिया, भेज तो दिया, वहां अब फारिग बैठा। आगे वहां जगह नहीं थी। हाँ, वो पाकिस्तान का नाम नाम बदनाम कर बदनाम रहा है। कर, बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पे हमें अपने इदारों का साथ देना देना पड़ेगा, पड़े, खड़े होने ठीक है। पड़ेगा साथ, बिल्कुल अब सही। यहाँ सिर्फ इतराज जो है ना मुझे, मेरी बात डायरेक्टर FIA से हुई, जी, कैप्टन अली ज़िया साहब वेरी वेरी ऑनरेबल और बड़ा ही जेंटल आदमी है हाँ, वो। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट अल्लाह कि वो बहुत अच्छी हम्म, उनकी सोच है पाकिस्तान के लिए। बात सिर्फ इतनी है, मैंने उनको ये कहा कि जिस स्टेज पे आप लोगों को ऑफलोड करते हैं ना, अच्छा, वो स्टेज गलत है। बिल्कुल जहाज के नुक्के पे। जहाज के जब उसका टिकट भी बर्बाद हो गया। हो गया। हाँ, मैंने उनको मैं कहूँगा, वैसे मेरी इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। हाँ, बात ये कि जब कोई शख्स बैरून मुल्क जाने लगता है ना हाँ, इरफान साहब, जी जी, वो पूरी खानदान से पूरे से मिलता है, कोई दावत कर रहा है, जा रहा है, जफ्फी डाल रहा है, मिल रहा है, बीवी बच्चे रो रहे हैं, पता नहीं ट्रू कब ट्रू आएगा। ट्रू। अच्छा, अब वो सारा कुछ अपना तैयार करके सामान लेके जाता है, बोर्डिंग कार्ड उसको मिल जाता मिल है। जब जाता बोर्डिंग कार्ड मिलता है तो आपका सामान जहाज पे लोड हो लोड जाता हो है। चुका होता ये है याद रखना चाहिए उस सब लोगों दौरान। को। हाँ, उस दौरान, क्योंकि बोर्डिंग कार्ड के साथ आपको टैग मिलता है बैगेज का, बैगेज बैगेज का। हाँ के। जी, इट मींस कि वो बेल्ट पे रखा, वो जहाज में चला जाएगा। और जो बाहर जा रहा है वो सिर्फ हैंड कैरी पे नहीं जा वो रहा, कोई ना कोई बैग भी वो लेके बैग जा रहा लेके जा होगा। रहा होगा। हाँ, अच्छा, अब उसने बोर्डिंग कार्ड तो ले लिया, बोर्डिंग हाँ, कार्ड लेके वो चला गया इमिग्रेशन पे। बिल्कुल जब सही। इमिग्रेशन के पहले काउंटर पे गया, वहां भी वो मशकूक हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, वो हमारे आगे ऑफिसर खड़े हैं, अगली स्टेज पे। अगली हाँ, स्टेज पे जाएं, आप उनको पहले सेटिस्फाई करें। वो सेटिस्फाई करते करते इस दौरान उसका बस्ता गाड़ी में, वो जहाज में पहुंच जहाज गया, में लोड हो पहुंच चुका। चुका, लोड हाँ, हो गया। हो गया। अब वहां जब उसको ऑफलोड किया जाता है तो उसका टिकट 0 हो चुका होता है, क्योंकि वो कार्ड इशू हो गया, कार्ड, बोर्डिंग कार्ड इशू हो गया। हाँ, आपने अपनी सीट यूज कर ली, यूज कर ली। एयरलाइन ना उसको रिफंड देगी, हाँ, ना कोई और इदारा उसको कंपनसेशन देगा। कंपनसेशन देगा। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, यहाँ मैं एक बात FIA वेरी से दरखास्त इंपॉर्टेंट, करना वेरी चाहता हूँ इंपॉर्टेंट। हाँ, कि प्लीज जिन लोगों को आप ऑफलोड करते हैं, आप फिर एयरलाइन को लिखें कि ये हमारी वजह से ऑफलोड हुआ था। हाँ, अगर ये दोबारा अपने पेपर्स पूरे करके आता है तो इसको दोबारा टिकट जारी किया जारी जाए, किया जाए। या अगर
ये नहीं जाना चाहता तो फिर इसका टिकट रिफंड कर दिया रिफंड जाए। कर दीजिए। अरे, अच्छा। ये बात आज ये मैं फिर पहली जिम्मेदारी दफा लें, जिम्मेदारी मैं लें। आज पहली हाँ, दफा आपके पॉडकास्ट हाँ, में ये मेरी एक सजेशन है। बिल्कुल सही। अगर हुकूमत पाकिस्तान जनाब मोहसिन नकवी साहब हाँ। और DGFIA वो और तमाम डायरेक्टर क्योंकि साहबान ये मोहसिन बात नकवी सुने, साहब खुद चाहे जाए खड़े हुए खुद लोगों से सवाल पूछ रहे थे, मैंने जी जी चीजें देखी हैं जी जी, उनकी, देखिए वो इतने इन्वॉल्व थे, इतने इन्वॉल्व थे वो वो तो खुद। पूरी हाँ, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे हाँ, हमें कोई शक हाँ, नहीं वो है खुद किसी को जाके भी। खड़े हुए हैं। हाँ, वो बंदा जिस फील्ड में आया हाँ, उसने पूरी ईमानदारी से काम काम किया। किया। हालांकि मैं तारीफ करने वाला जर्नलिस्ट आई नहीं हूँ, नो, आपको 20 साल आपको से तो पता मैं है, जानता आप हूँ। जानते हैं कि मैं, 20 लेकिन जो मेरिट की बात है वो हाँ, मेरिट की मेरिट बात की है। बात। वो सालक साहब को साथ लेकर गए, हाँ जी, मिनिस्टर हाँ साहब जी, को, हाँ जी। जब उन्होंने वहां देखा कि एक बच्चा यहाँ से ड्राइविंग के वीजे पे वीजे आगे पे जा जाना रहा चाहता है। है तो उसे पूछा तुम्हारे पाकिस्तान का लाइसेंस है? उसने कहा जी मेरे पास तो पाकिस्तान का लाइसेंस ही नहीं है। अब कुछ लोग उस पर इतराज कर रहे हैं जी उसने वहां जाके ड्राइविंग सीखनी थी। ओ यार, तो ऐसे जिसके चला नहीं पास सके। आज यहाँ लाइसेंस नहीं है हाँ, उसने वहां जाके कैसे सीखनी सीखनी है? बिल्कुल सही। अच्छा जी, प्रोटेक्टर भी लगा हुआ था, कंपनी ने वीजा भी दिया हुआ था, सारा कुछ दिया हुआ था। यार क्या पता कंपनी को जो यहाँ से जो ड्राइविंग लाइसेंस भेजागा वो फोटो कॉपी थी, हाँ, तो हाँ, वो तो कुछ भी होगा। कुछ भी उन्होंने हो तो सकता बेचारों ने वीजा है। हाँ, जारी कर दिया। हाँ, अब बाद में जाके ये वहां जाकर मसला गया, मुझे तो गाड़ी भी नहीं चल, नहीं मुझे आता, नए से वो कहेगा नहीं यार ये तो काम ही गलत हो गया, गलत हो फिर गया, धक्के खाएगा, फिर मुल्क का नाम बदनाम होगा। बदनाम होगा। अच्छा, इससे भी बड़ी अहम बात देखें, मेरा एयरपोर्ट्स का बहुत एक्सपीरियंस कहते है। हैं मोर देन 70% दुबई के एक्सीडेंट्स जो है उसमें पाकिस्तानी ड्राइवर्स। यकीनी तौर पे क्योंकि पाकिस्तानी जो भी यहाँ जाता है वो रो पिट के वहाँ लाइसेंस तो ले ही लेता है किसी न किसी तरीके से, हाँ जी, तो लेकिन वो इतना एक्सपर्ट फिर भी नहीं नहीं होता। होता। हाँ, अच्छा, यहाँ एक बड़ी ही जो अहम बात है मैं समझता हूँ वो हमारे सारे इदारों को भी इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए और हमें भी। मेरा चूंकि मैं आपको सच बताऊँ, मेरा सारी दुनिया को लोग मुझे जानते हैं कि मेरा एयरपोर्ट का बहुत एयरपोर्ट बहुत एक्सपीरियंस। एज ए जर्नलिस्ट हाँ, मैं बहुत एयरपोर्ट एक्सपीरियंस की तमाम एजेंसी जिसमें कस्टम है, एविएशन है, FIA है, सारी चीज़ों को और बड़े अरसे से डील साल करता हा हूँ। साल से सारा का मुझे एक चीज़ का पता पता है। है। हाँ, मैं आज ऑन द रिकॉर्ड हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं जिन लड़कों ने वहाँ से जो डिपोर्ट हुए हैं, हुए हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मेरी कोई ऑब्जर्वेशन गलत है। हाँ, यकीन जाने वो सारे के सारे बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे, सारे के सारे। मैं तकरीबन उनमें से 99 की बात बता रहा हूँ, ये जिनकी वीडियोस हमारे पास आ बॉर्डर रही है ना, क्रॉस से मुराद है डंकी डंकी लगा वो के लगा के आगे जाना था, उनका पर्पस वो नहीं था। नहीं था। अच्छा, अब एक बंदा कहता है जी मैं तो तुर्की सैर करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको ना थोड़ी सी उम्रे वाली बात थोड़ी हाँ, सी तफसील से तो बताऊं। सिर्फ एक बंदा कहता है जी मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। कहता है जी आपकी अम्मी की क्या उम्र है? वो कहता है जी 80 साल। हाँ, आपके खानदान में से किसी ने कभी उम्रा किया है? हाँ, वो कहता है नहीं। तो कहता है यार अपनी माँ को भी माँ साथ को ले ला ले, लेके वालदा जा को, ना। पहले हाँ, उनका हक है उनका उम्रा हक करना है। हाँ, बेटा। उनको लेके जा। हम ये तो नहीं कह सकते हाँ, मजहबी कि तौर तुम पे ना कि करो। आप ना करो, हाँ, हाँ, 100 दफा करो। हाँ, लेकिन यार आप मुझे ये बताएं, हाँ, आप अकेले उम्रा करने जा रहे हाँ, हैं, वालदा आपकी बेचारी बूढ़ी, वो तो गई नहीं, गई आप नहीं। क्या करना? दूसरा कलमा आपको आता नहीं, जो उनके फ़राइज़ हैं उनके बारे आपको कुछ पता पता ही नहीं नहीं है कि अहकामात वहाँ क्या है वो नहीं, उसको उसका पता नहीं कुछ हाँ, उसे। मैंने एहराम किस स्टेज पे बांधना है, बंद वहाँ कलमे कौन से पढ़ने बड़े हैं, मेरी कितनी नमाजें, कितने मैंने चक्कर लगा के उम्र, वो जब 2-4 सवाल करते हैं ना, बंदा हो जाता है फ्लैट। फ्लैट। ठीक है? उसी वक्त वो उसका मोबाइल पकड़ते हैं, हाँ, कहते हैं अपना मोबाइल खोलो, हाँ, इसका पासवर्ड, खोल के उसके दो। अंदर से कोई 50 एक मैसेज निकल आते हैं। किनके? एजेंटों के। हाँ, हम आपको भेज रहे हैं, वहाँ बंदा आपको ये मिलेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। वो कहेंगे ये मैसेजेस किसके हैं? किसके? बस वहाँ से तो फिर बिल्कुल उसकी हवा बिल्कुल निकल हवा जाती है, निकल कहता मैं जाती तो पकड़ा गया। है। वो हाँ, कहते हैं नो सॉरी, ऑफलोड। ऑफलोड। मैं कहता हूँ शुक्र करें कि वो उसको उसी वक्त गिरफ्तार करके हाँ, हथकड़ी नहीं लगाते, हाँ। क्योंकि मेरा ख्याल है इमिग्रेशन की नज़र में ना असल मुजरम वो पीछे वाला वो होता है। एजेंट को एजेंट ट्रैक को करना वो होता है, ट्रैक करना होता है, हाँ, उसको पकड़ना चाहते हाँ। हैं। इनको तो वो समझते हैं कि यार ये मासूम है, उनको सिटिंग बातों डक्स है में बेचारे, बातों में आगे हाँ सारा बातों कुछ में आके अपना और सारा कुछ बेइंतहा पैसा लगा दिया लगा के अंदर, यार जा रहे हैं। अगर हमने इसको गिरफ्तार भी कर लिया तो यार ये तो फिर मजीद बर्बाद हो रुल जाएगा। जाएगा बेचारा। अच्छा, हाँ, ये उम्र की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी, लोग कहते हैं जहाँ विजिट वीजे पे सैर के लिए जा रहे हैं। हाँ, मैं आंखों देखा हाल आपको बताता हूँ कि एक बंदा कहता जी मेरे पास तुर्की में तो तुर्की सैर के लिए जा रहा हूँ। हाँ, पूछा जनाब आप क्या करते हैं? चुप, जवाब ही कोई नहीं था। हाँ। कोई पता चला जी कोई रेडी लगाता था, कोई फ्रूट का एडा काम तू करता मामा। था। अच्छा उन्होंने पूछा
तुमने मरी देखा है? कहता है नहीं। नहीं। कभी नरान कगान, कभी शुमाली इलाका ओ तो तू जात, गया कभी कश्मीर नहीं। गए? कहता है जी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। तू अच्छा, तुर्की तो जा तुम रहे। सीधे तुर्की चल पड़े हो, हाँ, इतना पैसा, इतना टिकट, इतना टिकट कुछ सारा कुछ। खर्चने के बाद यार आप तुर्की चल पड़े हैं, तुर्की चल तो पड़ा। पहले यहाँ की तो सैर कर लें। हाँ, अच्छा चलें, इस पे भी एफआईए वाले कहते हैं जी कोई बात नहीं, पहली दफा ये उसका चलो दिल चाह। जरा ये बताएं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? क्या है? कोई किसी चैम्बर के मेंबर, कोई आपका कारोबार, कोई लाहौर में कभी आपने कोई टैक्स रिटर्न ही फाइल की हो, फाइल की हो, कोई 1,000 रुपया कुछ कभी इनकम टैक्स। हाँ, वो कहता है जी कौन सी टैक्स रिटर्न, मुझे तो पता भी नहीं है ये क्या होता है, ये क्यों? तो आप मुझे ये बताएं, अगर फिर भी एफआईए वाला उसको मशकूक ना ना समझे, समझे तो तो फिर फिर वो और क्या करे? उसको क्या है, उसको इज्जत भेज दे आप, ताकि वहां जलील हो, हाँ पूरा आप आए, मुल्क जलील हो, यूनान पूरा कश्ती मुल्क हादसे जैसे बार 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 हो वाकयात रहा हों, हो, पाकिस्तान बार बार बदनाम हो, शर्मिंदा वो हो, फिर देखें शर्मिंदा हो। ऐसे तो नहीं करने हाँ, देगा। हाँ, ठीक है, हाँ, अब वो बंदा क्या कहता है, वो बाहर निकलता है, कहता है जी मैंने पैसे नहीं दिए थे। हाँ, वो यार पैसे नहीं दिए थे तो पैसे दे के फिर भी जाके तो दिखाता ना। जाके दिखाओ, बिल्कुल सही, मजा तो तब था ना कि तू बिल्कुल कहे सही। जी ये मैंने फलां को पैसे हाँ, दिए, ये देखे मैं आज तुर्की पहुंचा हूँ। पहुंचा हूँ। मैंने पिछले दिनों टीवी पे एक और प्रोग्राम में ये बात आलेलान कही थी कि अगर कोई लोग बाहर पैसे दे के गए हैं हाँ, तो वो हमें वीडियो रिकॉर्ड बना के भेजें कि मैंने फलां बंदे, क्योंकि हर बंदे के वहां नाम पे पट्टी लगी हुई है लगी हुई। एफआईए पे। हाँ, ठीक है, हाँ, तो वो जो पट्टी है वो बताएगा कि जी मैंने मोहम्मद अली को, आशिक अली को, फरजान अली व्हाटएवर को, जो भी है, whatsoever, जो भी उसको जी मैंने ये पैसे दिए थे, पैसे वो दिए। उसको पता होता है। हाँ, ठीक है, तो एफआईए डायरेक्टर तो 1 मिनट में निकाल लेगा निकाल ये लेगा। बंदा कब गया, किसकी शिफ्ट थी, किसने बिल्कुल इसकी सही, इमिग्रेशन की, पता चल जाएगा किसने बिल्कुल, पैसे लिए। बिल्कुल सही। लेकिन वहां से एक भी वीडियो नहीं आई नहीं आए। आज तक। और मेरा ख्याल है मेरे उन प्रोग्राम्स की कोई तकरीबन 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं हाँ, चंद दिनों हाँ, में। मुझे तो किसी ने हाँ। कॉल करके नहीं कहा कि जी मैंने पैसे दिए हैं। अब होने क्या जा रहा है? नेक्स्ट स्टेज क्या है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि चूंकि एफआईए इस बारे में उनकी बड़ी कंसर्न बदनामी है, हो रही है, कंसर्न है, हाँ। और वो बार बार कह रहे हैं कि हम इसमें बिल्कुल हमारा कोई कसूर नहीं है। एक सॉरी बात अभी काट रहा हूँ, अगर स्टैंप ऑफलोड की लग जाती है वीजे पे, बड़ी खतरनाक स्टेप है पासपोर्ट पे, वीजे पे नहीं, पासपोर्ट के जी, ऊपर। बहुत नुकसान है। मैंने यही डायरेक्टर साहब को कहा था हम्म, और दूसरे इमिग्रेशन हुकाम को कि आप वो मोहर लगने से पहले एक ऐसा काउंटर बना दें, अगर कोई शख्स वीजा ले लेता है और वो टिकट लेने से पहले, जरा गौर हाँ, कीजिएगा, टिकट लेने से पहले। टिकट लेने से पहले आपके एक काउंटर, वो चाहे आप टेम्पल रोड पे बना दें, हाँ, एफआईए के किसी दफ्तर में, दफ्तर बना शहर के अंदर, कहें जी ये मेरे 2 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, यहाँ इस टाइम से लेके इस टाइम तक बैठेंगे, आए हाँ, अपने पासपोर्ट दिखाएं, पहले हम उनको ओके करेंगे, करेंगे। जैसे कहते हैं ना ओके टू हाँ, बोर्ड। ओके टू बोर्ड होता है, वो ओके टू दुबई बोर्ड जाते हुए हमेशा वो ओके टू होता बोर्ड है, के बगैर हाँ जी, और नहीं जाने ऑन देते। बोर्ड ही आप नहीं हो सकते। आप उनको ओके टू बोर्ड की एक छोटी सी स्टैंप लगा दें और उनको कहें ले जनाब अब आप टिकट अब आप बनाएं, जा सकते हैं ताकि ना उसके दिल के अंदर नफरत मुल्क के मुल्क लिए, के लिए। इदारे के लिए, हाँ, उसके अंदर जो ज़हनी रिवेंज है। हाँ, लोग किस तरह क्रिमिनल बनते हैं हाँ, जब कोई शख्स एयरपोर्ट पे ऑफलोड होता है ना, इरफान साहब, उस वक्त उसकी जो दिमागी हालत है ना, उसका आप अंदाजा लगाएं। सामान बांधा हुआ है, एयरपोर्ट पे चला गया, वीजा जेन्युइन, टिकट चंद लम्हे रह गए चंद लम्हे रह गए, खानदान पीछे सबको गले मिलके वो आ रहा होता है, एकदम वो मुंह लुटका है जो वापस आता है। तो मुझे बताइए वो क्रिमिनल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वो रिवेंजफुल नहीं होगा तो क्या यस, करें? मेरी दरखास्त है आपके इस प्रोग्राम के अल्लाह जरिए, अकबर, खुदा का वास्ता है, अपनी नौजवान नस्ल को हाँ, रिवेंज का उनका दिमाग मत बनाएं, मत बनाए उनको इस स्टेज पे मत लाएं कि वो मुल्क, कौम, इदारों, आप और हमसे हमसे नफरत ना नफरत शुरू करने कर लग दें जाए। कि हाँ, यार हम तो बाहर नहीं जा सकते, कि बाकी बड़े बड़े लोग जहाजों पे बैठ के कैसे बाहर जा कैसे रहे हैं। जा रहे? यहाँ ये बात हमारी नौजवान नस्ल को देखनी चाहिए, जो जेन्युइन पैसेंजर है। हाँ, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, बड़ी ही एक अहम बात है, मेरे पास 2 टेस्ट केसेस आए। आए अच्छा। हाँ जी, मुझे उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया जाहिर कि बात है, ऐसे आके तो जी नहीं बैठे होंगे ना, हाँ होमवर्क तो किया होगा आपने जी, पूरा। हाँ, मुझे कहा जी आप ना इमिग्रेशन एक फ़ोन कर दें, हम इस तरह जा रहे हैं, ये वो। मैंने उनको पूछा कि अच्छा मुझे ये बताएं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। उन्होंने कहा जी मैं कोई 13 दफ़ा दुबई गया हूँ, ये गया हूँ, ये गया हूँ, ये गया हूँ, आज मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। हाँ, मैं कहा ओके। ओके, मैं कहा आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस? कहता जी एक्सीलेंट। एक्शन। मैं कहा गुड। मैं कहा अच्छा मैं कह दूंगा आप चले जाओ। मैंने नहीं कहा,
नहीं कहा, हाँ। और बंदा चला गया, और चला गया, क्लियर आराम से हो गुजर गया, गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। क्योंकि उसका अपनी हिस्ट्री बता रही थी तो कि मैंने कोई कहा वो कोई ठीक पहली है। दफा नहीं अच्छा, जहाज चढ़ रहा दूसरे वो। केस में भी सेम यही काम हुआ, हाँ, वो बंदा मुझे इंसिस्ट करे, उस सार उन्होंने नहीं जाने देना। जान देना। देखिए मैं मान रहा हूँ, हाँ, हम लोग जो क्रिटिसाइज करते हाँ, हैं एफआईए को, हाँ, मैं उसने कहा जी उन्होंने नहीं जाने नहीं देना। जाने देना। मैं कहा यार मैं कॉल कर दूंगा, हाँ, मुझे पता था कि उसको उन्होंने नहीं रोकना, नहीं मैंने रोकना, प्रोफाइल चेक कर चेक लिया, कर मैंने कहा लिया। बंदा जेन्युइन है, हाँ, नहीं रोकेंगे। नहीं रोकेंगे, सर वो भी चला नहीं गया। रोकेंगे। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा नुकसान हाँ, लोगों का हो हाँ, रहा है। अब मुझे उन लोगों की कॉलें आती हैं बहुत ज्यादा जो इतने डरे हुए हैं, ये हाँ। डर दूर करने की जरूरत है। असल आपके आज के प्रोग्राम का जो मेन इशू मौजू है वो ये है, खुदारा लोगों के दिलों से इमिग्रेशन और एफआईए का डर दूर खौफ करे। गया, आपने उस ये स्टैम्प अपनी से खौफ हेडलाइन आ, लगानी है। उस खैप उस स्टैम्प से डर लगता है लोगों को। हाँ, आप ये सोचें कि वो बिला वजह स्टैंप नहीं लगती, हाँ, वो स्टैंप लगाने से पहले एफआईए वाले का भी एक दफा दिल दहल जाता है दहल कि जाता है। ये इतनी खतरनाक स्टैंप है कि इसके बाद ना इसका कोई वीजा लगना है, ना ये दोबारा जा सकेगा। अगरचे इमिग्रेशन वाले कहते हैं ज़बानी कलामी जुबानी कलाम के कि जी नहीं वो दोबारा आके आके। ऑन बोर्ड हो सकता है। नो, नो, ये मोहर पासपोर्ट पे नहीं है, उसके माथे पे माथे मोहर है। वो- इतनी बड़ी स्टैंप है, वो- ऑफ लोड, और इतना उसका कैरियर बैरून हम्म, मुल्क का हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आप दोबारा पासपोर्ट भी बनवाएंगे तो उसमें रिकॉर्ड आ जाएगा, हाँ, नए का, नए ऑब्वियसली में वो जी तो आ ये जाएगा। ऑफ लोडेड है। और दुनिया जहान में वो पासपोर्ट नंबर के नंबर साथ वो के रिकॉर्ड सारा रिकॉर्ड तो हर जगह पे होता है। वो किसी एम्बेसी में अगर वो ऑफ लोड वाला पासपोर्ट भेजते ना, भेजे, मेरा ख्याल है उनको और कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, वो उसी वक्त उसका वो रिजेक्ट करके डिस्कार्ड कर देंगे, उसको वापस भेज बेशक देंगे। जितना मर्जी क्वालिफाइड है, जो हाँ, कुछ जो भी है, बस जैसे उन्होंने भी कह रहे है हैं जी ये उसमें ऑफलोड हुआ है उसमें। ना, हाँ, इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा इशू था। और अगर आप नया पासपोर्ट बना लें तब भी हिस्ट्री तो वही रहेगी। हिस्ट्री तो वही रहेगी। ये नुकसान लोगों का ना करें इमिग्रेशन वाले, हाँ, खुदा का वास्ता है चलें। अब मसला ये है इरफान साहब, लोग क्यों बाहर इस तरह जाते हैं? हमारे मुल्क में बेरोजगारी इंतहा की, लोग गुर्बत से मर रहे हैं। मर रहे हैं। प्लीज सबसे पहले फिर लोगों को रोजगार दें, हाँ, लोग खुशी ये खुशी नौबत ही यहाँ ना रहें। आए, ये नौबत नौबत ही ही ना ना, आए अल्लाह यार के वाह हम वाह जाके वाह कश्तियों में बैठे। बैठे आपको पता है उन कश्तियों में औरतें और बच्चे भी थे। भी थे। हाँ, इससे बड़ा जुल्म क्या हमने किया, हो लास्ट सकता है? टाइम किया था प्रोग्राम आपको इसको याद है? पूरा। हाँ, हाँ, उसमें बच्चे लेके औरतें औरतें बैठी हुई बैठी थी। हुई थी, सर शौक से तो नहीं बैठी सर होंगी। मतलब कितना दुख भरी बात है। हाँ, हम ना उनको रोजगार दें, हाँ, ना सुकून दें, ना हाँ, अमन दें, ना पैसे दें, ना हाँ, हम उनके लिए कुछ करें, कुछ नहीं, और उनको कह के वो बाहर भी नहीं बाहर भी जाएंगे। नहीं वो जाएंगे, भाई फिर वो फिर क्या क्या करेंगे? करें? जैसे कहते हैं ना, एक बंदा डकैती चोरी फिर उस फिर क्यों लेवल ना पे आ करे, जाता है जब वो भूख से मर मर रहा होता है, होता है, तो फिर वो दूसरों की जेबें काटनी जेबें शुरू कर देता काटेगा। है। हाँ, हुकूमत का पहला फर्ज ये है कि ये वाले हालात हाँ, पैदा ही ना हाँ, होने दे, हाँ, लोगों का म्यारे ज़िंदगी बेहतर करे, लोगों को फैसिलिटेट करे, हाँ, उनको बैंकों से कर्जे दे, हाँ, उनके म्यारे ज़िंदगी, उनके लिए जो हसूल रोज़गार के ज़राए हैं वो हाँ, इतने को कि बाहर जाने की ज़रूरत ना बिल्कुल, रहे। बिल्कुल तो सही, बात ये बिल्कुल कि सही। जब कोई बाहर जाता है तो वो इलीगल क्यों करता है हाँ, काम? वो मजबूर होता है। हाँ, तो आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें मेरी पहले तो नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप स्किल्ड हों, हाँ, अपने स्किल्ड काम करें, हाँ, और ये इधर-उधर की जो एजुकेशन है ना, उसकी बजाय स्किल्ड एजुकेशन और हासिल करें। एजेंटों के हिसार से निकलें बाहर, एजेंटों के ज़रिए मत जाएँ, ना अपनी जाए। डायरेक्ट हाँ, इमिग्रेशन कराएं, कराएँ, वीज़े लें, सही तरीके तो से जाएं, जाएँ, तो आपको बाइज़्ज़त तरीके से जाएं तो कोई नहीं कोई रोकेगा। नहीं रोकेगा। हाँ, यकीन करें, मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं, वो जो एयरपोर्ट पे बाहर निकल के इतराज कर रहे होते हैं ना, सर, अच्छा एक तो 5-5 6-6 लड़कों का जत्था होता है, हाँ, आप कभी उनको गौर से देखें हाँ, ना, तो मेरा ख्याल है, सॉरी टू से, मैं तो उन्होंने फैसलाबाद भी ना जान दिया जान कट्ठे, दे, हाँ, वो हाँ, फौरन पता चल रहा हाँ, होता है बॉडी कि लैंग्वेज बता रही होती हाँ, है, बॉडी लैंग्वेज कि डरे ये डरे से, 5 सहमे 6 सहमे से, डरे ओ डरे यस, से। ये इकट्ठे जा रहे हैं, हाँ, इन्होंने इकट्ठे प्रोग्राम बनाया तुर्की बनाया, के लिए, हाँ, हाँ, आज़रबाईजान वहाँ से बाकू आगे चले, आगे चले, वहाँ से आगे फिर हम निकल निकल जाएंगे, जाएंगे। हाँ, और वो निकलना आसान नहीं है। नहीं है, वो है मुल्क की बदनामी। हाँ, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि एफआईए वाले, इमिग्रेशन वाले यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, जो लोग वहाँ इस तरह इलीगल जा रहे हैं हाँ, वो बिल्कुल रुकने चाहिए, रुकने लेकिन जेन्युइन लोगों को इनको रोकना नहीं चाहिए। आपका पॉइंट भी ये है कि वो काम ठीक कर रहे हैं एफआईए वाले, प्रोसेस को थोड़ा सा रिफाइन कर लिया रिफाइन जाए कर लें, उसमें। उनको हाँ, कबल अज वक्त वही बता दें, वो थोड़ा जैसे सा भी बेहतर हालात आपने कर लें। कैमरा वगैरह की अच्छा, बात की। अब आज की ये जो खबर है ताज़ा, वो हाँ, मैं आपको बता दूं, आपके प्रोग्राम के जरिए ही शायद बहुत सारे लोगों को पता चलेगा हाँ, कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इमिग्रेशन, तमाम एयरपोर्ट्स पे जो लोग इमिग्रेशन में ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, होंगे, हाँ, हाँ, उनके यहाँ पे कैमरे लगेंगे।
जैसे ट्रैफिक पुलिस के पुलिस के हुए लगे हैं हैं, हाँ जी, बिल्कुल यहाँ लाहौर लगे में। हैं, जी जी। और वो बड़ी ही खतरनाक चीज है। हम्म, एक दफा एक ट्रैफिक पुलिस वाले से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो एकदम मैंने देखा तो उसका कैमरा कैमरा था। ऑन था और वो सर पे चढ़ा हुआ हाँ, उसने कैमरा। कहा सर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड आप देख जो भी लेना। सर मैं तो यकीन कर, हाँ, मैं कहा, यार ये तो बड़ा हाँ, खतरनाक काम है। खतरनाक काम है। अच्छा, अब वो होने जा रहा है। हाँ, तमाम एयरपोर्ट्स पर तमाम अहलकार अपनी यूनिफॉर्म के साथ वो कैमरा लगा के रखेंगे मैंडेटरी होगा वो, जितनी देर वो ऑन ड्यूटी हैं। ड्यूटी। हर जो पैसेंजर होगा, जो वो जिसको वो क्लियर करेगा हाँ। बात, वो कन्वर्सेशन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वो होगी, रेफरेंस के तौर पे किसी भी वक्त इस्तेमाल की निकाली जा जा सकती सकेगी। है, जो बिल्कुल एतराज सही। करेगा वो उसको सामने ले आएगा, हाँ, जी मैंने तो उनकी ये चीजें चेक हाँ, की हैं, इसने मुझसे ये बात ये की, बात मेरा की। ये सवाल था, कोई इसका ये झगड़े जवाब वगैरह था। भी हुए ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे, जी जो जी, जो वहाँ पे होते हैं जो सारे। झगड़े इसके अलावा होते भी हैं या कुछ कोई नहीं, ज्यादती करता ज्यादती है, करते अगर एफआईए वाला ज्यादती करता है तो वो भी हाँ, रिकॉर्डेड होगी। अगर उसकी भी तो पैसेंजर, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, यस, सिर्फ अगले की नहीं उसकी हो रही, उसकी उसकी ज्यादा अपनी हो रही। वो अकाउंटेबिलिटी है। ज्यादा फंसा मगर है। आप सोचिए, वो ज्यादा फंसा सर है। जो बंदा मुलाजिम नहीं है, जो एफआईए का नहीं है, वो तो एक सिविलियन वो है, तो उसका सिविलियन क्या है, जाना क्या है, जाना कुछ है। भी नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा ना, हाँ जी ठीक है मेरे नॉन हाँ, जेन्युइन थे तो मैं हाँ, वापस आ गया, वापस आ गया। लेकिन वो तो मारा गया। हाँ, अगर उससे जरा भी गलती हो गलती जाएगी, हुई थी लिहाजा एफआईए में बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। हमें इस चीज और का मजीद होने जा रही है। मजीद होने जा रही है। हाँ, लिहाजा प्लीज गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाना हाँ, मुल्क के लिए भी खतरनाक है और बंदे के अपने लिए भी अपने लिए भी खतरनाक है। खतरनाक है। अब ये उम्रे पे जाना, ऐसे ही मैं उम्रे पे जा रहा हूँ यार, अच्छा वो इसलिए यार ये तो मजहबी फरीज है, हाँ, आप मुझे उम्रे से रोक रहे हैं, आप मुझे अल्लाह के घर आई जाने मीन से रोक रहे जज्बाती करके हैं, जो जज्बात। तो है। वो तो अब इमिग्रेशन वालों को पता चल जाता है कि ये तो उम्रे वाली, अल्लाह हाँ, माफ करे, हाँ, तौबा, मैं मतलब ये तो उम्रे वाला लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। ये कैसे उम्रा हाँ, करेगा। बिल्कुल सही। तो वो उसकी असेसमेंट है। हाँ, देखें, अगर 100 में से 2-3 लोग जेन्युइन भी रुक जाते रुक हैं जाते तो देखें इतना तो 97 मार्जिन, 8 इतना तो मार्जिन होना तो चाहिए ना सर। जो लोग डिपोर्ट होके आते ओके हैं, आते हैं। जेन्युइन वीजा लेके जी, अमेरिका जाते हैं, हाँ, अमेरिका जैसे मुल्क में डिपोर्ट, वापस हाँ, वहां तो नहीं कोई बोलता वो कि चुप जी करके आपने मुझे डिपोर्ट क्यों रिपोर्ट किया है। कैसे, आपकी जरूरत कैसे वहां हुई? वहां वो कहते हैं खबरदार, आपने आंख भी ऊपर की, ऊपर की है। पासपोर्ट देखा, ठप्पा लगाया, हाँ, अगले जहाज पे जहाज बैठा पे के चले हाँ, वापस। हाँ, तो देखें, दुनिया भर में हम्म, इमिग्रेशन का यही रवैया होता है। हाँ, बिल्कुल यहाँ ऑफलोड हो रहा है, वहां डिपोर्ट हो रहा है। डिपोर्ट हो रहा है, हर जगह पे अब चेक्स लग गए हैं। जैसे जैसे बिल्कुल सही। दुनिया आगे जाती जा रही है, उसी तरह चेक्स बढ़ते चेक्स जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियसली हमें ये थोड़ा सा पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन जैसे भी ये दे रहा है दुरुस्त आए। लेकिन आपके इस सारे से पता ये चला कि प्रोसेस जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि अभी इसको सिस्टमाइज करने की जरूरत है। जो मैं ख्याल आजकल में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में सब में हो ये जाएगा, सब चीजें क्लियर सारी हो जाएंगी चीजें। क्लियर हो जाएंगी। व्यूअर्स, हम बहुत छोटे थे तो हम जाते थे, बस में बैठते थे, वहां पर लिखा हो सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। आज समझ आती है कि वो क्यों लिखा होता है। वो चाहे वो काम आज भी उसी तरह से अहम है कि आपने वॉचफुल रहना है और आपने इमिग्रेशन को या अपने एजेंट को ये मौका ही नहीं देना कि इन दोनों में से कोई भी आपके साथ खेल जाए। अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।